मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बहराइच पहुंचे। यहां उन्होंने जिले को 352 करोड़ रुपए से अधिक की बड़ी सौगात दी। सीएम ने महसी विधानसभा क्षेत्र के तेजवापुर स्थित बरनापुर रामलीला मैदान से 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए। इस दौरान उन्होंने पूर्व की सरकारों पर निशाना साधते हुए माफियाओं को नेस्तनाबूद करने की बात कही। बहन और भाइयों, जब मैं बहराइच को देखता हूं तो बहराइच मुझे विकसित भारत की उज्जवल तस्वीर अगर किसी जनपद में दिखाई देती है, उनमें से बहराइच भी एक महत्वपूर्ण जनपद है। बहराइच भी उसमें से एक महत्वपूर्ण जनपद है। और इस जनपद में इसलिए मैं कह रहा हूं कि जनपद इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जनपद करतनिया घाट की अनुपम प्राकृतिक धरोहर की दृष्टि से और साथ साथ यहां की उर्वरा भूमि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक नेचुरल फार्मिंग के लिए यानी प्राकृतिक खेती के लिए किसी एक जनपद के अन्नदाता किसानों ने कार्य किया है तो बहराइच उनमें से एक जनपद आता है। बहराइच उनमें से एक जनपद है और इसलिए मैं इस उर्वरा भूमि को, यहां के अन्नदाता किसानों को और ईश्वर प्रदत्त इस प्राकृतिक धरोहर करतनिया घाट और सरयू मैया के द्वारा प्रदत्त इस प्राकृतिक धरोहर के लिए भी आप सबको मैं बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और बहनों और भाइयों, इसीलिए आज 2 विधानसभाओं की 70 नई परियोजनाओं को लेकर के हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। याद करिए, बहराइच जनपद आज से 9 वर्ष पहले ये एस्पिरेशनल जनपद था। एस्पिरेशनल जनपद का मतलब आकांक्षी बनकर के रह गया था, हाथ फैलाने के लिए मजबूर था। लैंड माफिया, भू माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, ये सभी इस जनपद पे हावी होकर के यहां की प्राकृतिक संसाधनों को लूटते थे। बदनाम यहां का आम नागरिक होता था। हर प्रकार की अवैध और अनैतिक गतिविधियों का संचालन सत्ता के संरक्षण में रहने वाले वे माफिया करते थे। बदनाम बहराइच जनपद होता था और आर्थिक स्थिति भी खराब होती थी, न केवल यहां के नागरिकों की बल्कि पूरे जनपद की। विकास के पायदान पर सबसे पीछे की श्रेणी में जो देश के अंदर 600 जनपदों में से सबसे बीमार 100 जनपदों की सूची प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीति आयोग के माध्यम से जारी करवाई थी, उनमें से बहराइच एक जनपद था। सीएम ने विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हुए कहा कि बहराइच अब आकांक्षी जनपद नहीं बल्कि विकास की नई पहचान बन रहा है। योगी ने विकास की इस यात्रा को जारी रखने का विश्वास दिलाया। आज बहराइच अपने गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। आज बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर मेडिकल कॉलेज है, महर्षि बालार्क के नाम पर हॉस्पिटल का नाम है। आज बहराइच से लखनऊ तक 4 लेन की सड़क के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत हुई है और आज तो बहराइच एक बार फिर से नए बहराइच के रूप में
आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 102 किलोमीटर की बाराबंकी बहराइच एक्सेस कंट्रोल 4 लेन कॉरिडोर के निर्माण के लिए, यानी सड़क निर्माण के लिए 7,000 करोड़ रुपए मोदी जी ने स्वीकृत किए हैं। 7,000 करोड़। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही 115 करोड़ रुपए की घाघरा सरयू पर बाढ़ बचाव की 22 परियोजनाओं को हम लोगों ने यहां के लिए स्वीकृत किया है। रुपईडीहा सीमा पर एक बड़ा इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक कॉरिडोर को विकसित करने की योजना, यह भी वहां पर तैयार की गई है नेपाल बॉर्डर पर। और इन सब कार्यों के कारण अब मैं कह सकता हूं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से इंस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बना है हमारा बहराइच। यानी बहराइच में अब पूरे देश के अंदर अब नए जो डाटा आते हैं, जिसमें बहराइच सबसे पीछे रहता था, अब देश के अंदर जब बुनियादी ढांचे में पूरे देश में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग जारी होती है, तो अब देश के अंदर पहली रैंक स्थापित किया है बहराइच ने। कृषि में दूसरी रैंक आई है बहराइच की, और शिक्षा में बहराइच की आई है 4थी रैंक। यह है अब बहराइच की नई पहचान। बहनों और भाइयों, बहराइच की इस उपलब्धि के लिए नीति आयोग ने 21 करोड़ रुपए भी बहराइच जनपद को अलग से दिए हैं। अब तो बहराइच से खलीलाबाद के बीच में रेलवे लाइन के निर्माण के लिए भी भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है, और गोरखपुर से शामली तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है। इसमें भी बहराइच से होकर के वह कॉरिडोर जाएगा। यानी ये जितना इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हो रहा है, आने वाले समय में बहराइच उद्योग और निवेश के एक नए केंद्र के रूप में विकसित होगा। और निवेश का मतलब नौजवानों के लिए रोजगार, नौजवान के लिए नौकरी, महिलाओं के स्वावलंबन के कार्यक्रम, और इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए इस दौरान 12 कस्तूरबा बालिका विद्यालय को अपग्रेड किया गया है, 12वीं तक किया गया है। 32 राजकीय नवीन हाई स्कूल और राजकीय इंटर कॉलेज, 2 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निर्माण का कार्य और उनके उन्नयन का कार्य किया गया है। 2 मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय का निर्माण की परियोजना यहां चल रही है। और इसके साथ ही जो मैंने बताया था, दलित, वंचित, पिछड़ी जाति के 500 ऐसे लोग जो भरतापुर में विस्थापित हो चुके थे, उन सब के पुनर्वास के लिए भी उनकी एक नई कॉलोनी भरतापुर में बन रही है। योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने विदेशी आक्रांता सालार मसूद गाजी के नाम पर मेले को बढ़ावा दिया, जबकि उनकी सरकार ने इस पर रोक लगाई। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर करारा वार किया। यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट, अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव हो जाता था, तब कोई विकास की योजना नहीं थी, कोई पुरसाहाल नहीं था, न सड़क थी, न बिजली थी, न गरीब के लिए आवास था, न राशन की सुविधा थी, न आयुष्मान की सुविधा थी। आज जो ये पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा तब नहीं था, पैसा तब भी था, लेकिन नीयत साफ नहीं थी। नीयत साफ नहीं थी, तब सिपाही खानदान सारे पैसे को हड़प जाता था। कहीं चाचा ने, कहीं भतीजे ने, कहीं किसी और नातेदार रिश्तेदार ने, क्योंकि महाभारत के सारे रिश्ते वहां थे, सारे रिश्ते महाभारत के थे। खूब लूट खसोड़ चलती थी, खूब अराजकता फैलती थी, और अगर किसी ने आवाज उठा दी तो फिर उसके घर को ये लोग कब्जा कर देते थे। और आज मैं कह सकता हूं, आज योजना का लाभ मिल रहा है। 16 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन,
11 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। ये जनप्रतिनिधि जो मंच में बैठे हैं, जो पदाधिकारी मंच में बैठे हैं, या आप में से कोई व्यक्ति एक पत्र मुझे भेज देता कि हमारे परिवार का सदस्य बीमार है, पैसा नहीं है, तो मैं वहीं से डीएम को भेजता हूं कि भाई तत्काल इसका एस्टिमेट बना के मेरे पास भेजो, और तत्काल में मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा देता हूं। हम चेहरा नहीं देखते, हम जाति नहीं पूछते, लेकिन एक काम कर लेते हैं। बहनों और भाइयों, इसके लिए समय देना होता है, समीक्षा करनी होती है। सीएम योगी ने जिले के विकास को गति देने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं की सौगात दी है। आने वाले दिनों में इन योजनाओं के जरिए बहराइच की अर्थव्यवस्था को बड़ी रफ्तार मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द हो हल्ला।